क्या कोई देश बिना तेल, बिना गैस, बिना सोने की खदानों और बिना बड़े प्राकृतिक संसाधनों के भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो सकता है? पहली बार सुनने में इसका जवाब शायद ना लगे, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि जिस देश के पास जितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे वो उतना ही अमीर होगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। ये देश इतना छोटा है कि अगर भारत के नक्शे पर रखा जाए तो कई राज्यों से भी छोटा दिखाई देगा। इसके पास ना अरब देशों जैसा तेल है, ना ऑस्ट्रेलिया जैसी खनिज संपत्ति, ना रूस जैसी गैस और ना ही अफ्रीका जैसे हीरे की खदानें। फिर भी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां किसी न किसी तरह से इस छोटे से देश पर निर्भर हैं। अगर ये देश सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपना काम रोक दे तो दुनिया भर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कारें, गेमिंग मशीनें और यहाँ तक कि कई आधुनिक हथियारों का उत्पादक भी रुक सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस देश को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण छोटा देश कहते हैं। ये है ताइवान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से देश में जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ताइवान देश को करीब से समझना होगा। ताइवान पूर्वी एशिया में समंदर के बीच मौजूद एक द्वीप है। इसके पश्चिम में चीन है, उत्तर में जापान और दक्षिण की ओर फिलीपींस। चीन और ताइवान के बीच लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा समंदर का रास्ता है। ताइवान का कुल क्षेत्रफल 36,200 वर्ग किलोमीटर है। अगर तुलना करी जाए तो ये भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। यहाँ की आबादी 2 करोड़ 35 लाख है और इसकी राजधानी है ताइपे। यही शहर देश का सबसे बड़ा व्यापारिक और तकनीकी केंद्र है। लेकिन ताइवान को देखकर सबसे पहले जो बात हैरान करती है वो है इसका भूगोल। इस देश का लगभग 70% हिस्सा ऊंचे पहाड़ों से ढका है, यानी लोगों के रहने, खेती करने और उद्योग लगाने के लिए बहुत कम समतल जमीन बचती है। इतना ही नहीं, यहाँ बड़ी नदियाँ भी बहुत कम हैं और खेती के लिए जमीन भी सीमित है। अगर किसी देश के पास जमीन कम हो, संसाधन कम हो और ऊर्जा के अपने साधन भी न हो तो आमतौर पर माना जाता है कि उसका विकास रुक जाएगा। लेकिन ताइवान ने यही असंभव काम पूरी दुनिया को करके दिखाया है। अब जरा इसके प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। ताइवान के पास ना के बराबर तेल है, प्राकृतिक गैस भी बहुत कम है, कोयले के बड़े भंडार नहीं है, सोना, चांदी, तांबा और लौह अयस्क जैसे खदानें भी इतनी नहीं हैं कि उनसे पूरे देश की जरूरत पूरी हो सके। यही वजह है कि आज भी ताइवान अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल, गैस और कच्चा माल दूसरे देशों से खरीदता है। सोचिए, अगर किसी वजह से समंदर के रास्ते से आने वाला सामान कुछ दिनों के लिए भी रुक जाए तो इस देश की फैक्ट्रियों पर असर पड़ सकता है। दुनिया के बहुत कम देशों की हालत ऐसी है कि वो अपनी ऊर्जा और कच्चे माल के लिए इतनी बड़ी मात्रा में बाहर के देशों पर निर्भर हों। फिर भी ताइवान ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने एक ऐसी चीज पर भरोसा किया जो किसी खदान से नहीं निकलती। वो चीज थी इंसानों का दिमाग। ताइवान ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर जमीन के नीचे दौलत नहीं है तो जमीन के ऊपर रहने वालों को ही सबसे बड़ी ताकत बनना पड़ेगा। यही वो मोड़ था जहां से ताइवान की असली कहानी शुरू होती है। दुनिया के कई देशों ने अपनी तरक्की तेल बेचकर करी, कई देशों ने सोना और खनिज बेचकर पैसा कमाया, लेकिन ताइवान ने फैसला किया कि वो अपना भविष्य लोगों की पढ़ाई, मेहनत और नई तकनीक पर बनाएगा। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश किसी नई तकनीक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ताइवान का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की मेहनत, सही फैसले और ऐसा सोचने का तरीका था जो उस समय बहुत कम देशों के पास था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस देश के पास अपनी जरूरत का तेल तक नहीं है वही आज ऐसी चीजें बनाता है जिसके बिना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी अपना काम नहीं चला सकती। ताइवान की आज की चमक देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके
कि कुछ दशक पहले ये देश बिल्कुल अलग था। आज यहाँ आपको ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग और दुनिया की सबसे आधुनिक फैक्ट्रियां दिखाई देंगी। वहीं एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की पहचान केवल खेती और छोटे मोटे कारोबार से होती थी। लोगों की आमदनी बहुत कम थी और देश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो बड़े पैमाने पर विकास कर सके। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ताइवान के पास बेचने के लिए कोई ऐसी प्राकृतिक चीज नहीं थी जिससे वो जल्दी से अमीर बन जाए। अगर किसी देश के पास तेल होता है तो वो उसे बेचकर अरबों डॉलर कमा सकता है। अगर सोने या तांबे की खदानें होती हैं तो उनसे भी बहुत बड़ी कमाई हो जाती है। लेकिन ताइवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय दुनिया के बहुत से लोगों को लगता था कि ये देश कभी भी बड़ी ताकत नहीं बन पाएगा। लेकिन यहीं पर ताइवान ने वो फैसला लिया जिसने उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सरकार ने सबसे पहले ये समझा कि अगर हमारे पास जमीन के नीचे दौलत नहीं है तो हमें अपने लोगों को ही सबसे बड़ी दौलत बनाना होगा। इसके बाद पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों पर बहुत ध्यान दिया गया। बच्चों को सिर्फ किताबें याद करने के लिए नहीं बल्कि नई चीजें समझने और बनाने के लिए तैयार किया जाने लगा। विज्ञान, गणित और मशीनों की पढ़ाई को यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व मिला। हजारों युवाओं को दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ने भेजा गया ताकि वो नई तकनीक सीखकर वापस अपने देश आएं। कई लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वापस ताइवान लौटे और अपने देश में नई कंपनियां शुरू करने लगे। यही वो समय था जब ताइवान ने ये समझ लिया कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा उसी देश के पास होगा जो नई तकनीक बनाएगा, केवल उसे खरीदेगा नहीं। लेकिन केवल पढ़ाई से ही कोई देश अमीर नहीं बन जाता, इसके लिए रोजगार भी चाहिए और बड़े उद्योग भी। इसीलिए ताइवान की सरकार ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का न्योता दिया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि यहाँ अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, काम करने वाले पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और सरकार भी पूरा साथ देगी। धीरे धीरे जापान, अमेरिका और दूसरे देशों की कंपनियां ताइवान आने लगीं। उन्होंने यहाँ कारखाने लगाए और लाखों लोगों को काम मिला। शुरुआत में ये फैक्ट्रियां दूसरे देशों के लिए सामान बनाती थीं, लेकिन कुछ ही सालों बाद ताइवान ने खुद नई तकनीक बनानी शुरू कर दी। ये बदलाव बहुत ज्यादा बड़ा था। पहले जो देश दूसरों से सीख रहा था वही अब दुनिया को सिखाने लगा कि आधुनिक तकनीक कैसे बनाई जाती है। यही वजह है कि कुछ दशकों में ताइवान की पहचान पूरी तरह से बदल गई। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि दुनिया के कई देशों को जब अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वे केवल उसी पर निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी देश को तेल से बहुत कमाई होने लगे तो कई बार वो नई तकनीक और शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ताइवान के पास ऐसा कोई आसान रास्ता नहीं था। उसे हर कदम पर मेहनत करनी पड़ी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने अपने लोगों को इतना कुशल बना दिया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ताइवान आने लगीं। आज भी अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को खोलकर देखें तो उसके अंदर लगे कई छोटे छोटे हिस्से ऐसे मिलेंगे जो या तो ताइवान में बने हैं या ताइवान की किसी कंपनी की तकनीक से तैयार हुए हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है। इसके पीछे कई सालों की योजना, मेहनत और लगातार सीखने की आदत है। ताइवान ने केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना ही नहीं सीखा बल्कि उसने दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे कीमती तकनीक पर अपना कब्जा जमा लिया। ऐसी तकनीक जिसे बनाने की कोशिश कई बड़े देश करते हैं लेकिन बहुत कम देश उसमें सफल हो पाते हैं। ये वही तकनीक है जिसके बिना आज का मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार, लड़ाकू विमान, रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कई उपकरण भी अधूरे हैं। यही वो चीज है जिसने ताइवान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों की सूची में लाकर खड़ा किया। और वो चीज है सेमीकंडक्टर चिप। नाम सुनने में ये बहुत छोटा और साधारण लगता है, लेकिन सच ये है कि आज की पूरी दुनिया इन्हीं छोटे छोटे चिप्स पर चल रही है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, घर में टीवी है, लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, नई कार है, एटीएम मशीन है, अस्पताल की आधुनिक मशीनें हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले बड़े कंप्यूटर हैं, तो इन सभी के अंदर एक चीज जरूर मिलेगी और वो है चिप।
बिना चिप के कोई भी आधुनिक मशीन काम नहीं कर सकती। आसान भाषा में समझें तो जैसे इंसान का दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, उसी तरह चिप किसी भी मशीन का दिमाग होती है। अगर चिप नहीं होगी तो मशीन सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का एक ढेर बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि आज चिप बनाने वाले देशों की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और इसमें सबसे पहले नंबर पर ताइवान का नाम आता है। पूरी दुनिया में सबसे आगे वाली और सबसे छोटी चिप बनाने का बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान में तैयार होता है। ये काम इतना आसान नहीं है कि कोई भी देश कल से शुरू कर दे। एक आधुनिक चिप बनाने के लिए हजारों इंजीनियर, अरबों डॉलर की मशीनें और कई सालों का अनुभव चाहिए। दुनिया के बहुत से देशों ने कोशिश की, लेकिन आज भी केवल कुछ ही कंपनियां सबसे आगे वाली चिप बना पाती हैं। इन्हीं में सबसे बड़ा नाम है ताइवान की कंपनी TSMC का। इस कंपनी का पूरा नाम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दुनिया की कई सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने सबसे महंगे और सबसे तेज चिप इसी कंपनी से बनवाती हैं। सोचिए, जिन कंपनियों का नाम पूरी दुनिया जानती हैं, वे भी अपने सबसे जरूरी काम के लिए एक छोटे से देश पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि कई लोग TSMC को ताइवान की सबसे बड़ी ताकत कहते हैं। अब एक ऐसी बात सुनिए जिसने कुछ साल पहले ही दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब कोरोना महामारी आई तो पूरी दुनिया में चिप की भारी कमी हो गई। इसका असर केवल मोबाइल कंपनियों पर नहीं पड़ा, बल्कि कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपनी फैक्ट्रियां कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी थीं। लाखों कारें सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि उनके अंदर लगाने के लिए छोटे से चिप उपलब्ध ही नहीं थे। कई देशों में नई कार खरीदने के लिए लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ा। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें भी बढ़ गईं, यानी एक छोटा सा हिस्सा जिसे आम आदमी कभी देखता भी नहीं, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इस घटना के बाद दुनिया को पहली बार अच्छी तरह समझ आया कि ताइवान केवल एक छोटा सा देश नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक की सबसे मजबूत कड़ी है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे बड़े देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने यहाँ ज्यादातर चिप बनाएं। उन्हें पता है कि अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक जगह पर बनी चिप्स पर निर्भर रहेगी तो भविष्य में कोई बड़ी समस्या पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आधुनिक चिप बनाने की कला केवल मशीनें खरीद लेने से नहीं आती। इसके लिए कई सालों का अनुभव, बहुत ज्यादा मेहनत और ऐसे इंजीनियर चाहिए जो दुनिया के सबसे कठिन तकनीक पर काम कर सकें। यही अनुभव ताइवान ने कई दशकों की मेहनत से हासिल किया है। इसीलिए आज भी दुनिया के कई बड़े देश अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जहां ताइवान पहले से मौजूद है। अब शायद आपको समझ में आने लगा होगा कि आखिर बिना तेल, बिना गैस और बिना बड़ी खदानों वाला ये छोटा सा देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी असली ताकत जमीन के नीचे छिपी किसी दौलत में नहीं, बल्कि उन फैक्ट्रियों में है जहां दुनिया की सबसे जरूरी चिप्स बनाई जाती हैं। यही वजह है कि जब भी ताइवान का नाम खबरों में आता है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर टिक जाती है।